हेलो दोस्तों। तो हम आज गति के नियम में आगे का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम पुली पढ़ रहे थे। पुली में ही कुछ क्वेश्चन और हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब बोर्ड स्क्रीन पे हम फोटो बना रहे हैं, इसे देख लीजिए। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ये एक बेटर क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को करने में मज़ा आ जाएगा। चलिए देखिए, ये एक पुली बनाई गई है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, और ये एक रस्सी के थ्रू ये दोनों जुड़े हुए हैं। पुली से होते हुए रस्सी गई है, इससे जुड़े हुए हैं। ये 2 किलोग्राम का है, ये आपका 4 किलोग्राम का है। ये एंगल आपका 53 डिग्री है, ये आपका 37 डिग्री है। कुछ इस तरीके से एंगल दिया है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यानी त्वरण और रस्सी में जो टेंशन है वो टेंशन बताइए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपने नहीं किया है। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो ठीक है, और नहीं अगर ध्यान आ रहा है तो हम आपको ध्यान दिलवा रहे हैं। देखिए, हम इसमें एक चीज़ आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि इन ब्लॉक्स को ना आप चाहे किधर चला लो। आप बोल दो कि ये ब्लॉक इधर चलेगा, ठीक है। आप कह दो कि ब्लॉक इधर चलेगा। हमने आपको बताया था कि अगर आप मान लेते हैं कि ब्लॉक इधर चल रहा है और ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो हम कहेंगे कि ब्लॉक इधर ही चलेगा। लेकिन अगर यहीं ए की वैल्यू निगेटिव आ जाती तो हम कहते कि ब्लॉक इधर नहीं चलेगा, फिर ब्लॉक इसका मतलब उसके अपोजिट चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। आप अपने तरफ से सोच लीजिए कि किधर माना जाए। अब आप कहेंगे कि ये 4 kg का है तो आप इधर ही मान लीजिए। चलिए ठीक है, हम इधर ही मान लेते हैं। लेकिन मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी मान सकते हैं, ठीक है। ये हमने माना कि जो त्वरण है वो ए है, लेकिन इस दिशा में है, ठीक है। अब यहाँ पर टेंशन की बात करें तो मान लेते हैं टेंशन टी होगा। ये टेंशन तो बनाना आपको आ ही गया है, इससे भी दूर, इससे भी दूर, तो ये टेंशन टी होगा, ठीक है। अब इसकी एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए 4 kg का बनाते हैं। तो देखिए ये है, ये हम 4 kg का एफबीडी बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसा कि देख रहे हैं कि ये ऐसे एक लाइन गई है, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है यहाँ पर कि ये रहेगा 4G। क्या रहेगा? 4G रहेगा, बिल्कुल सही है। ये नीचे की तरफ क्या रहेगा? 4G, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे देखिए, कुल मिला के यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आप ऐसे करेंगे 4G, एक आपका ऐसे आएगा ये, ठीक है, और एक ऐसे जाएगा, ये होगा, ठीक है। हमने बताया था कि अगर ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री होगा, मतलब आप ऐसे करने वाले हैं, ये 53 डिग्री होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 40 आ जाएगी। अरे 4 में 10 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो ये 40 है, तो थीटा के साथ क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40 कॉस 53, 40 कॉस 53, 40 गुणे कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होती है, तो 3/5, 5/40, तो 8 त्रिके 24, ये 24 न्यूटन आएगा इधर की तरफ, ठीक है। अगर हम इधर की तरफ देखें, ये देखें, तो ये आपका आएगा 40 साइन 53, ठीक है। ये आपको ये पता है ना कि ये और ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक कंपोनेंट ये, तो इसका दूसरा कंपोनेंट ये होता है, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा होता है। तो ये लिखेंगे 40 गुणे साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है, 8 चौक को 32 न्यूटन। इसका मतलब इधर की तरफ कितना लगेगा? 32 न्यूटन। आप देखिए इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है टी, ये टेंशन है। यहाँ पर हम नॉर्मल फोर्स मान लें, अरे इसके लंबवत ही होता है, इसके लंबवत ही तो नॉर्मल फोर्स होता है, अभिलंब बल। तो ये हम मान लेते हैं N1, ठीक है। अब आप खुद देख रहे हैं ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? इधर की तरफ, जो हमने माना है ये है, ठीक है।
एक चीज़ आप कहेंगे कि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से आप लिखेंगे N1 की जो वैल्यू होगी वो 24 न्यूटन के बराबर होगी। N1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 24 न्यूटन के बराबर होगी। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आगे की कहानी समझिए। इसके बाद हम लिखेंगे एफ नेट। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या आता है, एम ए। तो एम ए यहाँ पर समझिएगा, ब्लॉक इधर जा रहा है मतलब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, ये आपको पता है। तो 32 माइनस टी, तो 32 माइनस टी बराबर एम की वैल्यू कितनी है, 4, और ए तो हमें पता नहीं है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। मान लिया आपने। चलिए इसकी कहानी ख़त्म हो गई, इसके ऊपर आते हैं। अब हम 2 kg ब्लॉक का FBD बनाएंगे। देखिए ये कुछ ऐसा है, ठीक है। आप इसको ऐसे बनाओ, देखो ये ऐसे है ना, तो आप ऐसे ही बनाओ, बन गया। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे कि ये क्या लगेगा, ये लगेगा 2G, और 2G का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 10 यानी 10 दूनी 20 न्यूटन, ये आ गया, ठीक है। अब इसके लंबवत, इसके लंबवत, तो इसके लंबवत ये रहेगा, ये खींचा आपने, ये आपका हो जाता है अभिलंब बल यानी कि N2, ठीक है। और ये देखिए अगर ये 37 डिग्री है, तो अब यहाँ से आप ना इसको कैसे बनाया जाए, चलिए आप समझ लीजिए। जैसे आप ये समझ पाएँ कि ये 53 डिग्री था, तो ये था, तो ये 37 है, तो ये आपका 37 डिग्री होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सही से बनाइए, बना के देख लीजिए, आएगा यही। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 कंपोनेंट की बात करेंगे। एक कंपोनेंट ये जाएगा, अरे इसके विपरीत होता है ना, एक इधर होता है तो दूसरा इधर होता है। ये 37 है, ये 20 है, तो ये लिखेंगे 20 cos 37। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि थीटा के साथ वाला क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे 20 cos 37 की वैल्यू जो होती है, ये होती है आपका 4/5। तो 5 चौक को 20, तो 4 चौक को ये 16 न्यूटन आएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 20 sin 37 आएगा। 20 गुणे sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। 5 चौक को 20 और ये 4 तिहाई 12 न्यूटन आ गया, मतलब पीछे की तरफ कितना आ गया, 12 न्यूटन, ठीक है। ये T है ऊपर की तरफ, तो ये T आपका किधर गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। त्वरण किधर है, तो आप देख रहे हैं कि ब्लॉक ये इधर जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर, मतलब इधर की तरफ, कितने से, A त्वरण से। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है A त्वरण से। कहानी समझ में आई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि N2 की वैल्यू, मतलब ब्लॉक ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, तो N2 किसके बराबर होगा, 16 न्यूटन के। तो N2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 16 न्यूटन के। देखिए हम ये आपको बता रहे हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है ना, अगले चैप्टर में ये हमें ज़रूर चाहिए, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम आपको यहाँ पर समझाते चल रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ये तो देख ही रहे हैं। अब देखिए ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। तो यहाँ से ये टी है, तो टी में से आप घटाएंगे 12, पीछे की तरफ कितना है, 12, बराबर एम की वैल्यू कितनी है, 2, तो लिखेंगे 2a। इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये सारी बातें हो गई। अब केवल और केवल इक्वेशन आप रहने दीजिए, ठीक है। इक्वेशन अब लिख लेते हैं, बाकी सब चीज़ समझ में आ गई। अब क्वेश्चन केवल सॉल्व करना है, इसको और इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप यहाँ बोल दीजिए कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को जोड़ने पर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए 32 माइनस टी बराबर 4a आया, फिर नीचे वाला है t माइनस 12 बराबर 2a आया। दोनों को जोड़ेंगे, ये और ये कैंसल, 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 बचेगा, बराबर दोनों जोड़िए। अरे दोनों को जोड़ रहे हैं ना, देखिए ये प्लस में था माइनस में था, तब घटाएं तो ये आएगा 4 और 2 कितना आएगा, 6a। a की वैल्यू आएगी 20/6,
यानी 2×6 और 2×20 मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो त्वरण आएगा वो 10/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमको टी निकालना है। आप इसे ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर बोलेंगे कि पुट इन सेकेंड, दूसरे समीकरण में रखने पर। तो जब दूसरे समीकरण में अपन रखेंगे तो देखिए t-12 बराबर 2 गुणे ए की वैल्यू 10/3 है, तो 10/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20, 20/3 और ये t-12, तो t बराबर कितना आएगा 20/3, ये तो यही रहेगा, ये माइनस से इधर जाएगा तो +12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जरा लीजिए, इसके नीचे क्या आएगा 1, एलसीएम 3, तो 3 एकम 3 तो 20 एकम 20 प्लस 1×3 तो 12×3 36, तो ये आ जाएगा 56/3 न्यूटन। यानी कि इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो टेंशन होगा 56/3 न्यूटन के बराबर। कहानी कुछ समझ में आ गई? चलिए, अगर ये सारी बातें समझ में आपको आ गई तो अब आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी कि रस्सी कितना अधिकतम बल लगाने पर टूट सकती है। अब उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन। ठीक है, हाँ जी, देखिए ये सारी कहानी समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को लेके कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये आप समझ सकते हैं, ब्रेकिंग का मतलब होता है टूटना और स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि कितना अधिक, ऐसे बोल सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब कि अधिकतम कितने बल पर कोई रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, ये वो है। तो हम कहते हैं अगर इसकी बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं कि ये होता क्या है या किसी रस्सी में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कहेंगे कि यह वह अधिकतम टेंशन है, टेंशन का मतलब तान्य बल है, जो रस्सी झेल सकती है, रस्सी झेल सकती है। यह वह अधिकतम टेंशन है जो रस्सी झेल सकती है। बात समझ में आ गई? हम कहते हैं कि अगर इससे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया होगा तो इससे अगर ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, और बंदर गिर पड़ेगा। आपने अगर नहीं नाम सुना है तो ये एक नाम सुन लीजिए, SC वर्मा। ये एक बुक आती है जो होती है नॉर्मली IIT के लिए, और आप मेडिकल का भी एग्ज़ाम देते हैं तो अगर ये बुक सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये समझिए फिजिक्स में आपका कुछ भी फंसने वाला नहीं है। ये फिजिक्स की बुक है। ठीक है, ये एक IITian है जो IIT कानपुर में ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, इनकी लिखी गई बुक है जिसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये SC वर्मा। ठीक है, अब देखिए ये पता नहीं हिंदी में अवेलेबल तो है लेकिन मतलब उतनी अच्छे तरीके से शायद मार्केट में अब है ही नहीं, मे बी ना हो और मे बी हो। लेकिन हमने एक बुक मंगवाई थी, मतलब लिया था जब मतलब मैं खुद कोटा में था उस टाइम मैंने हिंदी की भी बुक एक ली थी, मतलब बाद में जाके था नहीं, बाद में जाके तो इनकी हिंदी में मिली मुझे। अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए जिस भी चैप्टर का, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप या फिर मेल जो भी कहेंगे आप, मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हों वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर उसके भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है ना कि अभी हम बेसिक तरीके की चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है,
हम सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम आराम से न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहला काम है आप कॉन्सेप्ट सीखिए और कुछ न्यूमेरिकल्स करिए। जब आपको कंपटीशन लेवल तक जाना होगा तो वहाँ पर भी आप बताएंगे, या फिर मैं आगे खुद, ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं खुद क्वेश्चंस डालूंगा जिसे आप देख लीजिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लायक होंगे। ठीक है, चलिए जी अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये तो आपने देख लिया, इसमें एक्चुअल में हमें करना क्या है। देखिए एक रस्सी होगी, ठीक है, जो किसी पेड़ से बंधी होगी, उससे आप, उस रस्सी से आप चढ़िए, आप अपने 4 दोस्तों को भी लेके चढ़िए, जैसे मतलब बारी बारी से सभी लोग चढ़िए ऐसे, ठीक है। जो मूवियों में देखा है ना कि वो जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर रस्सी बांध के चढ़ते हैं, या आर्मी वगैरह में आपने देखा होगा कि उनको रस्सी पे चढ़ाया जाता है। तो जब आप रस्सी पे ऐसे ऐसे चढ़ते हैं ना, तो रस्सी कितना भार झेल सकती है, ये हमें उसी चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को देखिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे कि ये चीज़ देखिए, जैसे ये रहा, यहाँ पर एक रस्सी है, ठीक है, और रस्सी से एक बंदर है, ये है, ये रस्सी से एक बंदर रस्सी के थ्रू आप ऐसे समझिए चढ़ रहा है, इस तरीके से ये चढ़ रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं यहाँ पर कि ये बंदर न रेस्ट में है, अभी चढ़ नहीं रहा है, अभी रेस्ट में है। इसका मास हम मान लेते हैं m है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हम m मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हम कहेंगे अच्छा ये रेस्ट में है, हमें यहाँ पर जो कुल मिला के निकालना है टेंशन, कि इस रस्सी में कितना टेंशन होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी आप रस्सी को ऐसे पकड़ेंगे तो टेंशन आपके हाथ, जो जहाँ पर आपने हाथ पकड़ा है ना, उससे दूर रहेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो ऊपर की तरफ आपका होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर इसका FBD बनाया जाए, तो आप जानते हैं कि इसका द्रव्यमान अगर m है तो नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे mg, ये बोलेंगे। अब देखिए यहीं से ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा, ये जो देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ टेंशन, ये लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेस्ट में है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो आप यहाँ पर लिखेंगे F नेट इज इक्वल्स टू ma, ये लिखेंगे। अब F नेट आप ना किधर भी मान लीजिए, अभी मान लीजिए ऊपर की तरफ, तो T माइनस, तो ऊपर की तरफ है जबकि 0 है, लेकिन फिर भी आप ऐसे मान लीजिए, अभी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे T माइनस mg, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा और नीचे वाला आपने कम माना है, बराबर m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू m है, लेकिन a की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर t माइनस mg बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से t बराबर आप लिखेंगे mg, t बराबर क्या लिखेंगे, mg। मतलब इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, mg के बराबर होगा, अगर ये बंदर रेस्ट पर है, रुका हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? जरा इसे कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए इसी में अब थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या है, हम करें इस बार कि मान लीजिए कि बंदर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, बंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, तो एक एक्सेलरेशन से, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, जैसे ये फोटो आपकी रही, ठीक है, यहाँ पर एक बंदर है, ये, अरे भैया बंदर, अपनी आर्ट ना थोड़ी कमज़ोर है, ये बंदर है, आपको कहेंगे कि ये मूस है, मतलब चूहा, लेकिन ऐसा नहीं है, बंदर है। अब मान लेते हैं कि एक एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अगर इसका FBD बनाया जाए तो FBD में ये बनाएंगे कि ऊपर की तरफ तो T लग रहा है, लेकिन इसका मास कितना है, m है, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg, ये लगेगा।
अगर ये ऊपर की तरफ ए से जा रहा है तो आप लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, बिल्कुल ये लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो आप लिखेंगे टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, ये लिखेंगे। तो यहाँ से टी बराबर इसको इधर भेज दीजिए, एम ए प्लस एम जी ये आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं m कॉमन लेके a प्लस जी, तो ये आ जाएगी आपकी t की वैल्यू। तो t बराबर आ गया m a प्लस जी के बराबर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ कि यहाँ पर टेंशन mg के बराबर है, लेकिन यहाँ पर टेंशन जो है mg प्लस ma हो गया है। मतलब आप बोलेंगे कि टेंशन बढ़ गया है। कहने का मतलब है जब रस्सी को आप ऐसे पकड़ के खड़े हों तो वहाँ पर देखेंगे कि टेंशन आपका स्थिर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो टेंशन बढ़ता चला जाएगा, रस्सी में टेंशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब इसी में हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड समझिए क्या है। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो अब ये बंदर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये अब नीचे की तरफ जा रहा है ए के एक्सेलरेशन से। यहाँ पर कहानी समझिएगा, टेंशन तो ऊपर ही लगेगा, ठीक है। अगर इसका एफ बनाया जाए तो आप कहेंगे कि ऊपर की तरफ क्या लगेगा टी, नीचे की तरफ आपका लगेगा एम जी, ठीक है, ये आप बोलेंगे। अब इसके बाद आप ये बोलने वाले हैं कि एफ नेट जो होगा वो एम ए के बराबर होगा। लेकिन अब बंदर किधर जा रहा है, नीचे। नीचे जब जा रहा है तो इसका मतलब एम जी ज़्यादा होगा और टी कम होगा। तो यहाँ से आप करेंगे एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, ये करेंगे। आप टी को इधर भेजिए, एम ए को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू टी, आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। इस बार आप क्या देख रहे हैं, इस बार देख रहे हैं कि एम ए कम हो जा रहा है, m इंटू ये इतना टेंशन कम हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं किसी रस्सी से, उस टाइम टेंशन, उस रस्सी में जो टेंशन होता है वो कम होते चला जाता है। वो डिपेंड करता है त्वरण के ऊपर। आप जितना तेज़ी से सरकेंगे, फिसलेंगे उस रस्सी के थ्रू, टेंशन उस रस्सी में उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन से रिलेटेड यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। हमारे बुक्स के अंदर जब कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस तरीके के भी हो सकते हैं, बंदर को उतार भी चढ़ सकता है, चढ़ा भी सकता है, इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, अरे मिटा दिया हमने, ये क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर क्या है कि ये बंदर है, अरे बंदर है कि आदमी है, हाँ समझो यहाँ पे, जैसे ये रहा, ठीक है, ये बंदर अलग अलग बन जा रहे हैं ना, हाँ ये रहा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि जो रस्सी है ना उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो 2000 न्यूटन है। मतलब ये रस्सी इससे ज़्यादा नहीं झेल सकती है। अगर इससे ज़्यादा 1 न्यूटन भी आप लगा दिए तो रस्सी टूट जाएगी, और यही होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कि वो जितना झेल सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो m की वैल्यू आप देख रहे हैं ये 100 किलोग्राम है। मतलब इस बंदर का जो द्रव्यमान यानी कि मास है वो 100 किलोग्राम है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है ना कि आप अधिकतम एक्सेलरेशन बताइए, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए जितने से वो बंदर चढ़े और रस्सी ना टूटे, ठीक है। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा, ये बंदर को हमें ऊपर की तरफ चढ़ाना है, कितने से, a मैक्स से, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, a, इससे हमें बंदर को ऊपर की तरफ चढ़ाना है। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम इसके FVD की बात करें तो इसका FVD ज़रा समझिए,
ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि बंदर चढ़े या उतरे टेंशन ऊपर की तरफ टी ही लगेगा, तो ये टेंशन आपका लग रहा है टी ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो ये आपका लगेगा m इंटू जी। बंदर ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, a से जा रहा है, a मैक्स से ना, ये जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर जो t की वैल्यू होगी ना वो यही होगी, ठीक है, t की वैल्यू ये होगी। अब यहाँ पर जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये आप लिखेंगे तो ए मैक्स लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए मैक्स आप ये लिखेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो टी माइनस एम जी, तो लिखेंगे टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए मैक्स, ये लिखेंगे। टी की वैल्यू कितनी है 2000 न्यूटन, माइनस एम कितना है 100, तो m की वैल्यू 100 है और g की वैल्यू 10, ये बराबर m की वैल्यू कितना है 100 और a मैक्स ये होगा, बिल्कुल। अब यहाँ से जब 2000 ये 100 का 10 में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, 2000 में से 1000 घटाएंगे तो 1000 आएगा और ये 100 a मैक्स आएगा, ठीक है। अब a मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1000 बटे में 100 ये गया, बच गया 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब हम ये कहेंगे कि जो बंदर है वो इस रस्सी के थ्रू ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक जा सकता है। ये अगर इससे थोड़ा से भी ज़्यादा कर लेगा अपना एक्सेलरेशन तो रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। तो या तो 10 से जाए या तो 10 से कम से जाए, रस्सी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमसे पूछा था कि इसको कितना अधिक से अधिक, ये कितना अधिक से अधिक तेज़ एक्सेलरेट करे, कितना अधिक से अधिक ऊपर चढ़े जिससे कि ये रस्सी ना टूटे। तो आप इसमें कहेंगे कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी नहीं टूटेगी, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और है, ज़रा उसे भी अपन देख लेते हैं, वो भी काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर में आपका मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं आप समझिए ये चैप्टर उतना ही बेहतर आपके लिए होता है। आप इसमें बहुत सारी बातें सीखते हैं, इसीलिए जो भी क्वेश्चन है आप ज़रूर ट्राई करिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है, ये कुछ इस तरीके का है। एक इससे एक पुली बंधी है और इससे ये एक ये 10 किलोग्राम का एक कोई ब्लॉक है, ये बंधा है। फिर इधर दिया गया है कि एक आदमी है, वो इस रस्सी को पकड़े हुए है, आदमी इस रस्सी को पकड़े हुए है। इस आदमी का जो मास है वो 50 केजी है, ठीक है। हमसे पूछा है कि अधिकतम यहाँ पर अभिलंब बल बताइए जो इसके द्वारा इस ग्राउंड के द्वारा इस आदमी के ऊपर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। ये n की वैल्यू बताइए कितनी होगी, n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, एकदम क्वेश्चन आसान है, ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। हाँ यहाँ पर एक चीज़ है कि ये पूरा का पूरा जैसे ना एक तरफ से जैसे ये घिरनी होती है तो मतलब पुली पे एक तरफ मान लीजिए कि 10 किलोग्राम का आप कोई चीज़ लटका दीजिए, एक तरफ रस्सी है, रस्सी को ऐसे पकड़े रहिए, ठीक है। ये मूवियों में आप देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर कि विलन क्या करता है, बांध देता है हीरो की मम्मा को और उसके बाद वो रस्सी काटता है तो ये रस्सी पकड़ने जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं का है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे आप रस्सी पकड़े हुए, एक तरफ कोई है, कोई ब्लॉक है, तो आपका जो नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल लगेगा ना ग्राउंड के द्वारा जो ऊपर की तरफ लगेगा, इसी की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, ऊपर की तरफ टी लगेगा, अरे रस्सी तो एक ही है ना, तो टेंशन अपन मान लेंगे टी लगेगा, ये टी, अरे इससे उधर इससे इधर ऐसे ही टी लगता है, ठीक है।
अब जरा यहाँ पे बनाइए इसका FVD। तो 10 kg का FVD अगर बनाया जाए तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, 10G ये लगेगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, T, ये ऊपर की तरफ T लगेगा। ठीक है, सभी के सभी रेस्ट में हैं तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो T बराबर आप लिखेंगे 10G, यानी T बराबर 100 न्यूटन। G की वैल्यू हमने कितना ले लिया, 10, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। चलिए अब ये 50 kg वाले आदमी की बात करते हैं, इसका FVD देखा जाए। देखिए आपको ये पता है कि नीचे की तरफ क्या लगता है, नीचे की तरफ लगता है mg, यानी कि 50G। तो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो ऊपर की तरफ एक अभिलंब बल लगता है कि नहीं लगता है, आपको पता है लगता है। तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, n, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 50G ये लग रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि आदमी इस रस्सी को पकड़ा है और रस्सी में टेंशन किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये और ये ऊपर की तरफ है, तो ये भी किधर है, ऊपर की तरफ। कितना है, T। ठीक है, अब देखिए ये रेस्ट में है ना, तो ऊपर लगने वाले सभी बल और नीचे लगने वाले बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे n + T की वैल्यू जो आएगी वो 50G के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर आप लिखेंगे 50G - T। यहाँ से 50G - T, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस ये आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 50, मतलब इसको क्या 10 का गुणा कर दीजिए 500, माइनस T की वैल्यू, T यहाँ से पुट करिए। अरे इसको चलिए सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब ये कहेंगे कि पुट इन सेकेंड, तो दूसरे में जब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि n बराबर आएगा 500 माइनस T की वैल्यू कितनी है, 100। ये जब घटाएंगे तो 400 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी, 400 न्यूटन। अरे भैया इससे इसको काटना नहीं होता है, ठीक है। ये अभिलंब बल होता है या न्यूटन होता है, ये बल का मात्रक होता है। तो देखिए यहाँ